नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एसजीएमएच रीवा में फिर सामने आई लापरवाही। उपचार के लिए भटकती रही युवतियां। शादी के दिन दूल्हे की हादसे में मौत। सामान लेने जा रहा था बाजार। रीवा से मैहर दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों का वाहन पलटा, दर्जन भर घायल। रीवा से पुणे ट्रेन का शेड्यूल जारी, चलेगी सप्ताह में एक दिन। मऊगंज में वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। मैहर में प्रेमिका के पिता की गोली मारकर हत्या, शादी के लिए नहीं मानने से था नाराज। शहडोल पुलिस ने किया नवाचार, अब थानों में क्यूआर कोड से दर्ज होंगी शिकायतें। मऊगंज में खौलते हुए दूध से झुलसे 4 साल के मासूम बच्चे की मौत। सीधी में बस की टक्कर से बिजली का पोल टूटा, बच्ची घायल। व्यवहारी में आयोजित कवि सम्मेलन में विंध्य के कवियों का रहा जमावड़ा। और मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। एक और जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा को मेडिकल हब बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए एसजीएमएच सहित अन्य अस्पतालों में हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यहां के स्टाफ की आए दिन लापरवाही सामने आ रही है। कभी समय पर उपचार नहीं मिलता तो कभी मरीजों और परिजनों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। ताज़ा मामला रविवार रात का है, जब सड़क दुर्घटना में घायल 2 लोगों को वहां से गुजर रही 2 युवतियां लेकर एसजीएमएच पहुंची। संजय गांधी अस्पताल में लापरवाही का ये आलम था कि वहां कोई उनकी सुन नहीं रहा था। पहले तो समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। घायलों को युवतियों ने ऑटो से अस्पताल पहुंचाया और फिर अस्पताल में भी काफी देर तक इलाज नहीं मिला। इस पर दोनों ही युवतियों ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल रविवार रात सास और दामाद बोदाबाग से चिरोहला कॉलोनी बाइक से जा रहे थे, तभी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मोड़ के पास अज्ञात बाइक की टक्कर से हादसे का शिकार हो गए, जिसमें सास और दामाद घायल हो गए। बाइक सवार प्रकाश शुक्ला का पैर टूट गया और महिला शशि अग्निहोत्री को काफी चोटें आईं। घटना के बाद आसपास कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया, तभी युवतियों ने देखकर उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। बस वहां से जा रहे थे तो हमने देखा तो ये आंटी का और अंकल का और छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था वहां पे। देन वहां पे बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, सिर्फ सब वहां खड़े थे। फिर हम लोग रुके और फिर वहां से बैटरी वाले को बुलाया, फिर अंकल को और आंटी को मैं लेकर आई। ये स्कूटी से आई है पीछे से। फिर यहाँ पे आए तो बहुत देर तक हमने बहुत स्ट्रगल किया, कोई हमारी सुन भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और उसके बाद जब डॉक्टर आए तो वो वहाँ मतलब एक कंपाउंडर जैसे थे, वो यहाँ आए। उसके बाद वो झूठ बोल रहे थे कि नहीं हम इतनी देर से थे, इतनी देर से थे। देन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमने हमारे घर पे फोन किया है, देन सोर्स के माध्यम से डॉक्टर्स यहाँ पे आए और फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इतना स्लो है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। इतने में तो पेशेंट की जान चली जाए। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में हुए एक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। हादसे में दूल्हे रजनीश आदिवासी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रजनीश की बारात रविवार को सुहागी के सौनौरी बहराइच जानी थी। बारात जाने के लिए सभी रिश्तेदार भी घर आए थे। तैयारी के दौरान वो अपने एक साथी के साथ सामान लेने बाइक से बाजार जा रहा था, तभी हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े और ट्रक के पहियों से कुचल गए। रजनीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। किसी तरह परिजनों को समझाइश देकर ट्रक को पुलिस थाने लेकर आई। वहीं शत विक्षत अवस्था में पड़े युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। रीवा से मैहर दर्शन करने जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसा सतना मैहर मार्ग पर सोमवार को बांधी मोहार के पास हुआ। हादसे में
वाहन में सवार रीवा जिले के चौरा गांव के तीर्थ यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन ओवरलोड होने के कारण पलट गया। इस हादसे में 14 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीर्थ यात्री सतना के पास रुककर खाना बनाकर वाहन में रखकर जा रहे थे, तभी बांधी मोहार के पास अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया, जिससे गर्म खाना कुछ लोगों के ऊपर भी गिरा है, जिससे कुछ लोग झुलस गए हैं। ग्रामीणों की मदद से वाहन के नीचे दबे दर्शनार्थियों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रेल मंत्री की घोषणा के बाद रेलवे ने रीवा से पुणे ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। ये ट्रेन रीवा से बुधवार सुबह 6:45 पर रवाना होगी, जो गुरुवार को पुणे पहुंचेगी। वहां से शुक्रवार को शाम 5:30 पर रीवा के लिए रवाना होगी, जो शनिवार को रीवा पहुंचेगी। ये ट्रेन रीवा से चलने के बाद सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, भुसावल, मनमाड़, कोपरगांव, अहमदनगर सहित अन्य स्टेशनों से होते हुए पुणे पहुंचेगी। इस ट्रेन का संचालन शुरू होने से रीवा से महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले लोगों को काफी आराम हो जाएगा। वहीं शिरडी, शनि, सिकमापुर, नासिक, ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी लोग आसानी से कर पाएंगे। मोगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में रविवार को हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त देवरेहन निवासी कमलेश पटेल के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक कमलेश स्कूटी से भीर गांव की ओर जा रहे थे, तभी भीर गैस एजेंसी के सामने एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना कारित वाहन की पहचान की जा रही है। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रामचुआ गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार रात करीब 9:30 बजे युवती के पिता महेंद्र सिंह खेत पर बने घर के बाहर लेटे हुए थे। इसी दौरान आरोपी ध्रुव कुमार बाइक से पहुंचा और उसने महेंद्र सिंह के सीने पर देसी कट्टे से गोली दाग दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर परिजन घर के बाहर दौड़कर आए तो देखा कि महेंद्र खून से लथपथ नीचे पड़े थे। वहीं 2 युवक बाइक से भागते नजर आए। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही घेराबंदी और सर्चिंग की गई, लेकिन आरोपी नहीं मिला। उसकी तलाश जारी है। एसपी सुधीर अग्रवाल के मुताबिक परिवार ने बताया कि महेंद्र की बेटी के साथ आरोपी ध्रुव कुमार शादी करना चाहता था, लेकिन महेंद्र को ये मंजूर नहीं था। महेंद्र के इनकार से आरोपी नाराज था। आरोपी उत्तर प्रदेश के झांसी के पास का रहने वाला है। शहडोल पुलिस ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए एक नई तकनीक के साथ पहल शुरू की है। जिले के सभी थाना परिसरों में QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत नागरिक QR कोड को स्कैन कर अपनी शिकायतें, सुझाव और फीडबैक सीधे दर्ज करा सकेंगे। साथ ही लोग ये भी बता सकेंगे कि उन्हें थाने में समय पर सुनवाई मिली या नहीं। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि ये डिजिटल सिस्टम पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा, जिससे शिकायतें सिर्फ रजिस्टर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचेंगी। इससे समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस नवाचार से पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा। शहडोल जिले में पुलिस के संबंध में, उनकी कार्यशैली के संबंध में थाने पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से फीडबैक लेने के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है। थाने पे जो भी व्यक्ति किसी भी कार्यवश, चाहे वो चरित्र सत्यापन का हो, चाहे वो FIR दर्ज कराने का हो, चाहे वो किसी संबंध में साक्ष्य देने का हो या किसी की शिकायत को लेकर के हो, सभी के संबंध में कोई भी व्यक्ति जो थाने पर विजिट करता है, थाने पे किसी भी कारण से जाता है, उसका फीडबैक हम ले रहे हैं। फीडबैक लेने का उद्देश्य है कि थाने पे जिस भी कार्य से वो व्यक्ति गया है, विधि अनुसार उसकी कार्रवाई का विधि अनुसार उसमें कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उसका निराकरण हुआ या नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ तो क्या कारण है उसकी असंतुष्टि का, ताकि उस असंतुष्टि के कारण को जानकर वैधानिक रूप से यदि उसको हल किया जा सकता है तो हम लोग अपने कर्मचारियों को इस तरीके से सेंसिटाइज करें कि वैधानिक रूप से सभी कार्रवाई। मोगंज जिले के नईगढ़ थाना क्षेत्र के भलुआ गांव में गर्म दूध से जलने के कारण गंभीर रूप से घायल बच्चे ने 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। बुरी तरह से झुलसे बच्चे को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे मासूम की सोमवार को मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक
27 जून की दोपहर 4 साल का मासूम कृष्ण केवट अपने घर के अंदर खेल रहा था, जबकि उसकी मां पास ही दूसरे घर गई हुई थी। इस दौरान बच्चा खौलते दूध में गिरकर बुरी तरह झुलस गया। जानकारी होने के बाद गंभीर रूप से घायल बच्चे को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सीधी जिले में रामपुर नैकिन में हायर सेकेंडरी स्कूल के पास बस की टक्कर से पोल टूट गया और बिजली के तार सड़क पर बिखर गए। इसी दौरान बाजार आई शाहजा गांव की रूबी केवट नाम की बच्ची तारों में उलझकर गिर गई, जिससे उसके सिर में चोटें आईं। गनीमत रही कि तारों में करंट नहीं था। बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैकिन में भर्ती कराया गया है। बस सतना से सीधी जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बस हमेशा तेज गति से चलती है। पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। हादसे के बाद बस चालक वाहन लेकर फरार हो गया। थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, साथ ही विद्युत विभाग को थाने में आवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन व्यवहारी द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में विंध्य प्रदेश के कई जाने माने रचनाकारों ने शिरकत की। ये आयोजन लोकप्रिय गीतकार विभूति तिवारी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया। काव्य गोष्ठी में कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं व काव्य पाठ से कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसमें सरोज पांडे ने सरस्वती वंदना गाई और अनुराग मिश्र ने भजन प्रस्तुत किए, तो वहीं राजेंद्र तिवारी ने तबले में संगति दी। इस अवसर पर वरिष्ठ कवि राम निहोर तिवारी, जगदीश पयासी, राम नरेश तिवारी निष्ठुर रीवा, शिवशंकर मिश्र सरस रीवा, संतोष कुमार द्विवेदी लोकनाथ, कवियत्री सीमा रानी झा समेत कई वरिष्ठ और युवा रचनाकारों ने सुंदर रचनाएं सुनाई। कार्यक्रम में विभूति तिवारी के पति दीपक और बघेली बोली के जाने माने कवि शिवपाल तिवारी विशेष रूप से सक्रिय रहे। काव्य गोष्ठी का संचालन प्रसिद्ध कवि व्यंग्यकार निष्ठुर ने किया। इस कार्यक्रम में रीवा व्यवहारी शहडोल, मझौली, सीधी, देवई, सतना, उमरिया से कवि और स्थानीय गणमान्य जन उपस्थित रहे। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होगी। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। पिछले कुछ दिन से ये आगे नहीं बढ़ा है। इधर मानसून के आने से पहले पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। सोमवार को जिन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली सहित अन्य जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और हल्की बारिश, आंधी का दौर रहेगा। हालांकि दिन रात के पारे में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हीट वेव यानी लू चलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।